Good afternoon, students. Once again, I'm with you, and today I'm going to explain the last poem of your syllabus, which is titled Gitanjali. First, we will try to understand the introduction of the poem. Rabindranath's Gitanjali is originally written in Bengali language. The English Gitanjali or song offerings is a collection of 103 English poems of Tagore's on English translations. रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी थी वो मुख्य रूप से बंगाली भाषा में लिखी थी. उसके बाद उन्होंने अपने ही गीतों का, अपनी ही कविताओं का ट्रांसलेशन किया, जिसमें उन्होंने 103 पोएम्स को ट्रांसलेट किया. द वर्ड गीतांजलि इज कंपोज्ड आउट ऑफ गीत प्लस अंजलि. जो गीतांजलि शब्द है, अगर हम इसका विग्रह करें, हम इसे दो भागों में बांटें, तो इसका मतलब होता है गीत और अंजलि. गीत मीन्स सॉन्ग, गीत का मतलब होता है गीत, संगीत, गाना. एंड अंजलि मीन्स ऑफरिंग, डज इट मीन्स अ सॉन्ग ऑफरिंग. और अंजलि का मतलब होता है किसी को कुछ चीज समर्पित करना. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतों को भगवान के प्रति समर्पित किया है, इसीलिए उन्होंने अपने इस कलेक्शन का नाम रखा है गीतांजलि. द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि पेव्ड टैगोर अ वे टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इन बंगाली कविताओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो निश्चित रूप से ये इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत इनोवेटिव वे था. एक बहुत ही लोगों को बहुत ज्यादा रुचि लगी, इससे बहुत आनंद आया इसको पढ़ने में. It was in 1912 he published the Gitanjali, and in 1913 he was awarded the Nobel Prize by the Swedish Academy. रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में अपना इस गीतांजलि को पब्लिश किया और 1913 में उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला. रविंद्रनाथ टैगोर इज primarily and pre-eminently a lyric poet. KRS Iyengar says रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे. जो KRS Iyengar हैं, उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा था, he wrote the largest number of lyrics ever attended by any poet. उनका ये मानना था कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत लिखे हैं. टैगोर composed about 2000 lyrics of incomparable beauty and sweetness. रविंद्रनाथ टैगोर ने तकरीबन 2000 गीत लिखे जो कि निश्चित रूप से प्रकृति की सुंदरता, मधुरता, जीवन के प्रति समर्पित थे. Its lyrics are both rich in content and form. They are the noticeable for the exquisite blending of the harmony of thoughts, feelings and melody of word. उनके जो भी गीत थे वो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रुचिकर थे. बहुत ज्यादा उनके विचार जो थे वो दुनिया में किस तरीके से प्रकृति में सुंदरता है, भगवान किस तरीके से हमारे ऊपर प्रसन्न रहता है, हम कैसे इस दुनिया में उसके बनाए हुए भगवान की बनाई हुई एक अनुपम कृति है, इसके ऊपर उनकी बहुत सारी कविताएं हमें देखने को मिलती हैं. Here we can see the first stanza of the poem. Thou hast made me endless, such as thy pleasures, these frail vessels thou emptiest again and fillest it ever with fresh life. यहाँ नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इस स्ट्रेंजा से रिलेटेड. दाओ मीन्स भगवान को समर्पित किया है, हास्ट मीन्स ने, दाय मीन्स तेरा, फ्रेल मीन्स कमजोर, वेजल मीन्स बर्तन, एम्पियस्ट मतलब खाली कर दिया, रीड मतलब बांसुरी. Here you can see the explanation of the first stanza. The first stanza starts mentioning the grace of God to human being. पहले ही स्टेंजा में बताया है कि किस तरीके से भगवान जो है इस मानव पर, मनुष्य पर प्रसन्न है. टैगोर कंसिडर्स ह्यूमन बॉडी एज अ फ्रेल वेजल्स. टैगोर यहाँ पर ये मानते हैं कि मनुष्य जो है खाली बर्तन के समान होता है. गॉड इंटरमिटेंटली रिपेयर्स इट्स डैमेज एंड फिल्स अप विथ फ्रेश लाइफ. भगवान समय समय पर उसमें अगर कुछ डैमेज हो जाए, उसमें कुछ परेशानियां आ जाए, तो ईश्वर उनको सुधारता जाता है और उसमें वापस एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है. गॉड इज द ऑल मास्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग. भगवान सारे मनुष्यों का, जो कहते हैं ना, ऑल मास्टर्स, गुरु है. ही टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. हम जैसे भगवान जो है हमारा करता धरता है, हम उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो भगवान अपने सब्जेक्ट्स की बहुत देखभाल करता है. एंड सॉल्व ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का वो हल कर देता है. इन दैट वे मैन इज मेड एंडलेस विद द प्लेजर फ्रॉम गॉड. इसलिए जो मनुष्य है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहती है और भगवान अपना आशीर्वाद मनुष्य पर हमेशा देता, मनुष्य को हमेशा देता रहता है. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dells and hast breathed through it, melodious eternally new.
The second stanza says God is a great flute player or a musician and the poet is considered to a flute. सेकंड स्टेंजा में भगवान बताते हैं कि जो ईश्वर है वो एक बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाला है, एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, और पोएट अपने आप को एक फ्लूट की तरह मानते हैं, एक बांसुरी की तरह मानते हैं कि समय समय पे भगवान जो है इस बांसुरी को बहुत अच्छे से इसमें से मधुर ध्वन निकालता है. द ब्रीथ प्लेड थ्रू द फ्लूट कम्स एज अ मेलोडी एंड इट्स इटर्नली न्यू. जो इसमें से ध्वनि निकलती है भगवान जब इसे बजाते हैं और जब इसकी ध्वनि निकलती है तो वो बहुत मधुर ध्वनि निकलती है. इट लास्ट फॉर एवर, ये अंत तक मधुर ध्वनि बजती रहती है. टेगोर माइट हैव कंसीडर्ड द पोएट एज अ फ्लूट एंड द पोएम कम्स आउट ऑफ हिज माउथ एज अ इटर्नल मेलोडी विच इज न्यू फॉर एवर. टेगोर ये कहते हैं माइट हैव कंसीडर्ड द पोएट एज अ फ्लूट, कवि अपने आप को एक बांसुरी मानते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बजाई गई जो भी मधुर ध्वनि निकलती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो जाती है. As the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limit in joy and gives birth to utterance ineffable. यहाँ पर बताया इमोर्टल का मतलब अमर होता है, और here you can see the word meaning. Immortal means अमर है, utterance means कथन उच्चारण, ineffable means अकथनीय. So poet riches is unspeakable about the कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड. पोएट कहते हैं कि मैं भगवान की विशेषताओं का उनका किस तरीके से वर्णन करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनकी महानता को बखान सकूं. एवरी टच फ्रॉम द गॉड टचेस पोएट्स हार्ट. भगवान जब भी उसको स्पर्श करते हैं, जब भी भगवान की कृपा होती है, वो निश्चित रूप से कवि के हृदय तक पहुंच जाती है. दिस फिल्स हिज हार्ट विद ओवर जॉय एंड मेक्स हिम इन अ स्टेट ऑफ प्लेजर एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड. और जब भी भगवान की कृपा कवि पर होती है, वो कहते हैं कि वो एक अनंत खुशियों से अनंत आनंद के सागर में डूब जाते हैं, और ये सागर को, इस खुशी को वो एक्सप्रेस करना उनके लिए एक्सट्रीम खुशी, मतलब असीम खुशी, असीम आनंद उन्हें होता है और वो इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते. The infinite gifts come to me only on these very, very small hands of mine. Ages passes and still thou pourest and still there is a room to fill. यहाँ देखेंगे इन्फिनिट का मतलब विशाल होता है, पोरस्ट मतलब मूसलाधार बरसना. टैगोर सेज गॉड्स इन्फिनिट गिफ्ट्स कम ओनली टू हिम. भगवान की जो विशेष उपहार हैं वो हमेशा कवि के साथ बने रहते हैं. मतलब यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद और कृपा हमेशा कवि के साथ बनी रहती है. टू हिज लिटिल हैंड्स, और उनकी कृपा को समेटने के लिए कवि के हाथ बहुत छोटे पड़ जाते हैं. भगवान इतना देता है कि उसको समेटने के लिए कवि अपने हाथों को बहुत छोटा महसूस करते हैं. गॉड विल सेव मी, भगवान मुझे बचाते हैं. प्रोटेक्ट मी, मेरी रक्षा करते हैं. ब्लेज मी, मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं. आई विल बी द सेम पर्सन इवन व्हेन द एजेस पासेस. युग बीतते जाते हैं लेकिन भगवान अपनी कृपा बरसाना अपने भक्तों पर, अपने सब्जेक्ट्स पर नहीं छोड़ते हैं. माई स्पेशल रूम इज माई हार्ट टू स्टोर ऑल योर ब्लेजिंग. कवि कहते हैं कि मेरे पास एक स्पेशल कमरा है, अर्थात मेरे पास एक दिल है जो आपका बनाया हुआ है, और मैं आपके सारे आशीर्वादों को उसमें संग्रहित करके, उसमें इकट्ठा करके रख लेता हूँ. गॉड कंटिन्यूज टू पोर इज ब्लेजिंग टू रूम्स ऑफ हिज हार्ट. भगवान निरंतर अपने आशीर्वाद की बारिश करते रहते हैं और वो कमरा भराता ही जाता है. बट स्टिल देयर इज रूम टू फिल. लेकिन हमेशा हम भगवान से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं. इतना देने के बावजूद भी वो कमरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिक्त, खाली रह जाता है. गॉड इज ओमिनिपोटेंट और ओमिनिप्रेजेंट. भगवान जो है अतुलनीय है. भगवान को हम कुछ शब्दों में बांध नहीं सकते, और वो हमें इतना कुछ देता है, हमें समेटना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती हैं. Here you can see the summary of the actual में this poem is divided into two parts. So first you can see the summary of the first portion. Oh God, you have made me endless. My soul assumes different forms. My body is like a little flute. जो बेटा मैंने अभी स्ट्रेंजर आपको समझाया है ये उसी का ही ट्रांसलेशन है. ये समरी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. So here you can see the second part of this poem. In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this word at thy feet, like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed showers. Let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Here you can see the word meaning. Salutation मतलब अभिवादन करना, दी मतलब तुमको, burden मतलब भार, वजन, unshed मतलब बोझ को उतार देना.
Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nest, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. जिस तरीके से देखिए यहाँ समुद्री पक्षी बताया है झुंड में सारस जो है. Now you can see summary. May my body and mind touch your feet in greeting like a rain clouds. मेरा मस्तिष्क और मेरा जो हृदय है वो आपके प्रति ठीक उस तरीके से समर्पित है, उतना आपकी कृपाओं से भरा हुआ है जिस तरीके से एक बारिश से भरा हुआ बादल जो है झुक जाता है, अपने वजन की वजह से पृथ्वी पर झुक जाता है, बारिश कर देता है. इसी तरीके से मेरा हृदय भी आपकी कृपा से भरा हुआ है. मैं ऑल माई सॉन्ग सिंग योर प्रेज. मेरे जितने भी गीत हैं, जैसे गीतांजलि हमने शुरू में ही पढ़ा था, गीतांजलि जो है पूरी तरीके से भगवान को समर्पित है. मे माई एंटायर लाइफ रिटर्न्स टू इटर्नल होम इन सैल्यूटेशन एज द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाई ऑल अराउंड बट रिटर्न टू देयर माउंटेन नेस्टेड. 9. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले वाले स्टेंजाज में बताया कि जिस तरीके से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, सारस का जो झुंड होता है, समूह होता है, वो अपने घर से निकल जाता है भोजन की तलाश में और बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात के समय लौट के अपने वापस उसी घोंसले में आता है. इसलिए कवि कहते हैं कि मैं कितना भी भटक लूं, मैं इस यथार्थवादी दुनिया में, इस भौतिकवादी दुनिया में मैं कितना भी डूब जाऊं, कितना भी मैं सब चीजों को महसूस कर लूं, लेकिन अंत में निश्चित रूप से मुझे आपके पास ही लौटना है, आपकी कृपा को ही मुझे पाना है और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे. ऐसा मैं अपने गीतों के माध्यम से आपकी प्रशंसा करता रहता हूं. आपकी कृपा का पात्र मैं जीवन भर बना रहना चाहता हूं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ऑल दिस.